चलिए अब हम बेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं आईफोन SE 2 पे। क्या बेन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है? वैसे काफी छोटा फोन है लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर लगाने पे लेट्स सी 3 2 1। ओके, सो बैक ग्लास क्रैक हो चुका है इसका। ब्लाइंडली कंपनी के स्टेटमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वेलकम बैक गाइस, फाइनली ये रहा आईफोन SE 3। ये पार्ट मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है और काफ़ी एक्साइटिंग भी लगता है। फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए बिकॉज 12 घंटे मुझे वेट करना पड़ता है कि फ़ोन कम्प्लीटली फ्रीज हो जाए। एक्साइटिंग इसलिए बिकॉज जब फ़ोन IP67 होता है देन यू नो दैट सैमसंग, एप्पल, वन प्लस जो भी हो हम सबको फ्रीज कर देते हैं। वन प्लस ऑब्वियसली फेल हो जाता है। सैमसंग एंड एप्पल ऑन द अदर हैंड दे हैव परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड। आईफोन 13 हमने सेम टेस्ट परफॉर्म किया था, वर्किंग फाइन। आईफोन SE 2 पे भी हमने सेम टेस्ट परफॉर्म किया था, वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेट्स सी आईफोन SE 3 किस कंडीशन में है। होपफुली ये भी वर्क करना भी चाहिए। आई थिंक अब आप देख सकते होंगे, ओह दिस इज द आईफोन। फाइनली गाइस फ़ोन भी बाहर आ गया। आपको जस्ट इस पर थोड़ा सा हॉट वाटर ऐसे पोर करना है, स्लोली अपने आप आइस मेल्ट हो जाती है। लेट्स सी टेम्परेचर कितना है, क्लोज टू 4 डिग्रीज 3 डिग्रीज एंड यप इस साइड 2 डिग्रीज 2.4 2.1 1.9 1.8। मेरे लिए ये फ़ोन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस कुड बी द स्लिमेस्ट आईफोन एवर। जस्ट 7.3 mm है, नॉट द स्लिमेस्ट फ़ोन 6.8 mm का है Mi 11 Lite 5G, बट स्टिल ये फ़ोन काफ़ी स्लिम है, जस्ट 144 ग्राम। फ़ोन प्रॉपरली टर्न ऑन भी हो रहा है, फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग भी है, कैमरा भी वर्क कर रहा है एंड टच ID सभी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। कंस्ट्रक्शन कैसा यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे पेंट जॉब है, विथ टाइम पेंट ऑब्वियसली हट जाता है, जैसे कि मेरे आईफोन में जैसे ये गिरता गया है यहाँ से पेंट हटता जा रहा है। एंटीना बैंड भी यहाँ पे रेड कलर का है। ऑन द टॉप परफेक्टली क्लीन, इन द बॉटम स्पीकर एंड द चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील लगाया गया है, प्योर स्टील। बटन्स मेटल के बने हुए हैं, होपफुली एल्यूमिनियम 7000। म्यूट स्विच ये भी मेटल का बना हुआ है। क्या यहाँ पे बटन्स बाहर आते हैं? बटन्स काफ़ी टाइट लगे हैं एंड बाहर नहीं आ रहे हैं, अनलाइक दी सैमसंग S22 Ultra जहाँ पे बटन काफ़ी इजीली बाहर आ जा रहे थे। हाउ अबाउट दी पावर बटन, ये भी मेटल का है एंड ये भी बाहर नहीं आ रहा है। सिम ट्रे कम्प्लीटली मेटल मेड है, यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक मॉड्यूल नहीं यूज़ किया गया। जस्ट यहाँ पे एक रबराइज गैस कैलिब्रेशन लगी है बिकॉज इट्स एन IP67। इन केस एक्सीडेंटली सिम ट्रे को बेंड कर देते हैं बिकॉज इट्स ए मेटल, यहाँ पे परमानेंटली शेप चेंज होगा, बट इसलिए आप इसको फिक्स भी कर लेंगे जस्ट लाइक दैट एंड ये वर्क भी करेंगे। कैमरा लेंस के अराउंड मेटल फ्रेम है जिस पे अगेन पेंट जॉब है जस्ट लाइक ऑन द फ्रेम। ये पीस ग्रिल काफ़ी वाइड है एंड एग्जैक्टली फ्रंट में भी है। बट गुड पार्ट क्या है कि ये कम्प्लीटली मेटल की मैश है, सो ऑब्वियसली ये डैमेज नहीं होगी विद कीज एंड कॉइंस। एंड अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, एप्पल ऐसा क्लेम करती है कि जो
ग्लास यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्क्रैचेस एंड ड्रॉप्स। वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल ग्लास होता है। आई मीन कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन यस इन द रियल लाइफ जितना भी मैंने टेस्ट किया आईफोन्स की डिवाइस एंड ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा एप्पल का। स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट सिमिलर है, ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट है। टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे माइनर है एंड 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। रियर साइड पे भी सिमिलर तरीके का आपको स्क्रैच पैटर्न मिलेगा। टिल द लेवल 5 कोई भी स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे माइनर है एंड 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट्स जिससे कॉन्टैक्ट में ये डिस्प्ले आएगा लाइक सिल्वर, मैग्नीशियम, निकेल, स्टेनलेस स्टील, गोल्ड, उससे इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट होल्ड ऑन, अगर मैं यहाँ पे एक शार्प पॉइंटेड स्टेनलेस स्टील रब करता हूँ, देन सी द मैजिक। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाइट इजली यहाँ पे आसानी से लेवल 5 पे स्क्रैच पड़ जा रहे हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज ब्लाइंडली कंपनी के स्टेटमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यप ये ग्लास ड्यूरेबल हो सकता है मे बी इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप्स, बट स्क्रैच के टर्म्स में यस डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट से भी डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है, जस्ट लाइक स्टेनलेस स्टील जो कि मोस्ट कॉमन यूज होता है सभी के हाउस होल्ड में। एंड अबाउट दी टच आईडी, लेवल 5 पे यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है, लेकिन यस लेवल 6 एंड 7 पे फाइन हेयरलाइन स्क्रैचेस टच आईडी पे पड़ रहे हैं। बट सिंस मोस्टली आप फिंगर्स और नेल्स ही यहाँ पे ज़्यादातर प्रेस करेंगे, स्टिल टच आईडी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एंड ये भी प्रॉपरली वर्क करेगा। टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। सो फॉर फोन तो प्रॉपरली वर्किंग है। आफ्टर द लिक्विड टेस्ट कोई डैमेज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। स्लिमेस्ट 5G फोन फ्रॉम द एप्पल, क्या ये बेंच टेस्ट को पास कर पाएगा? लेट्स सी। स्टिल ये आईफोन 6 के डिजाइन पे ही बना है। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइज से बेंच करते हैं, काफी टाइनी फोन है। नो वरीज, 3, 2, 1। इनक्रेडिबली सॉलिड चेसिस यहाँ पे यूज की गई है। स्लिमेस्ट होने के बावजूद भी जरा सा भी यहाँ पे कोई भी फ्लेक्स नहीं है एंड फोन प्रॉपरली ओके भी है। ऑन द डिस्प्ले साइड कोई एज सच प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। लेट्स ट्राई फ्रॉम द रियर साइड। 3, 2, 1। एट फिंगर प्रेशर जो कि काफी ज्यादा होता है, स्टिल नो सच प्रॉब्लम, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अर्ली मॉर्निंग गाइज एंड टाइम फॉर दी ड्रॉप टेस्ट। एज सेड, चलिए आज हम इस फोन को ड्रॉप टेस्ट करते हैं साइड बाय साइड वर्सेस दी मोस्ट ड्यूरेबल फोन ऑफ 2021, दी नोकिया XR20। ये रगेड फोन है बट अगेन IP68 और सभी सारे कूल फीचर्स इसमें हैं एंड ऑफ कोर्स आईफोन वर्क कर रहा है। यहाँ पे IP67 सर्टिफिकेशन है तो कोई भी ऐसा डैमेज होगा नहीं लिक्विड टेस्ट के बाद एंड फ्रेश एंड न्यू फोन है। और लास्ट टाइम जो हमने इस सरफेस पे ड्रॉप टेस्ट किया था, मेगा ड्रॉप टेस्ट एपिसोड 6 आई बिलीव, वहाँ पे जो एक ही फोन परफेक्टली पास हुआ था, Realme GT मास्टर एडिशन। Motorola Edge 20 भी पास हुआ था बट एक्चुअली में यहाँ पे टॉप से इसकी स्क्रीन क्रैक हो गई थी। अदरवाइज इन दोनों फोन के अलावा आज तक कोई फोन पास नहीं हुआ। ए गुड एग्जाम्पल इज Samsung Galaxy S22 Ultra, सेम प्लेस पे हमने ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म किया था एंड बोथ फ्रंट एंड बैक क्रैक्ड। द Gorilla Glass Victus Plus। नोकिया के साथ हम काफी पॉजिटिव हैं बिकॉज ये रगेड फोन है, ऑब्वियसली बचना चाहिए। एट द फर्स्ट विद द वेस्ट हाइट, अगर अराउंड 2 फीट की हाइट से फोन गिरता है, हियर वी गो, 3, 2, 1 एंड द Nokia XR20 नो डैमेज, जस्ट कुछ डस्ट है, अदरवाइज दोनों ही फोन परफेक्टली ओके हैं। फ्रॉम द कैमरा साइड, 3, 2, 1 एंड काफी बाउंसी फोन है, दोनों काफी बाउंस कर रहे हैं। परफेक्टली ओके, कोई डैमेज नहीं है। फ्रॉम द रियर साइड, 3, 2, 1 एंड द Nokia XR20 परफेक्टली वर्किंग है, जस्ट कुछ डस्ट है, दैट्स इट। एंड फ्रॉम द स्क्रीन साइड, 3, 2, 1 Nokia XR20
परफेक्टली ओके, दोनों फ़ोन प्रॉपर हैं, कोई डैमेज नहीं है। ऑलराइट, हाइट इंक्रीज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5.5 फीट। iPhone SE3 मोस्ट ड्यूरेबल ग्लास। एक्चुअली में ये थोड़ा सा साइड से इम्पैक्ट हुआ था। रगेड फ़ोन Nokia XR20, एंड यू रिमेंबर XR20 को हमने वहाँ अराउंड 12 फीट की हाइट से थ्रो किया था, जस्ट सेम सरफेस पे, एंड कुछ नहीं हुआ था। यहाँ से इम्पैक्ट हुआ था, साइड से। दोनों फ़ोन परफेक्टली ओके। लेट्स ड्रॉप फ्रॉम द कैमरा साइड। 5.5 फीट हाइट। 3, 2, 1। मुझे लगा ऐसा ना हो कि उस गैलेक्सी पे सीधे लैंड करा दूँ फ़ोन को। ओके, 3, 2, 1। इसको मैं पॉकेट में रख लेता हूँ, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर ही फ़ोन गिर जाए। दोनों फ़ोन परफेक्टली ओके। डिस्प्ले, बैक पैनल। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, बिकॉज आईफोन अब यहाँ से टूट सकता है। लेट्स ट्राई। मोस्ट ड्यूरेबल ग्लास, एप्पल, द रियलिटी चेक। 3, 2, 1। ओके, इसको तुम बाद में देखते हैं। साइड करते हैं। Nokia XR20। ओह वाह, नो डैमेज। मेरे हाथ में काफ़ी डस्ट लगता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डस्ट है। समर आ चुका है इंडिया में। परफेक्टली ओके। XR20 ऑफ कोर्स ओके। वाह, दैट्स ग्रेट। एंड द लास्ट ड्रॉप टेस्ट फ्रॉम द स्क्रीन साइड। लेट्स सी। 3, 2, 1। Here we go. The Nokia XR20. Oops. Wow. कोई डैमेज नहीं हुआ iPhone SE3 के स्क्रीन पे, एंड जस्ट लाइक यहाँ पे भी Nokia में भी कोई डैमेज नहीं हुआ। एंड सेम प्लेस पे आपने देखा था, जस्ट सेम स्पॉट पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस फेल हो गया था। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी समरी, ऑफ कोर्स हमने पहले भी टेस्ट किया, सेम मॉडल है। जस्ट वियर्ड ये लगा कि लेवल 5 पे स्क्रैचेस लग रहे हैं, जो कि नहीं लगने चाहिए। नॉट श्योर, बट इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप, phone is still doing very great. I hope you guys enjoyed this video. This is Saurabh. Have a great day.